हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्न देखेंगे, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बीए पार्ट 2 तथा सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए हम लोग टाइम को न गंवाते हुए इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों ये चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। वर्तमान में पहला विशेषता ये है कि इसकी स्थापना 1982 में हुआ तथा यह संक्षिप्त संविधान है। संक्षिप्त का अर्थ होता है दोस्तों छोटा, यानी अन्य देशों की अपेक्षा इसका संविधान क्या है, छोटा है। दूसरा विशेषता, इसमें 4 अध्याय और 138 अनुच्छेद हैं। तीसरा विशेषता ये है कि यह लिखित और निर्मित संविधान है और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट यह है कि इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त समिति किया, और दूसरा पॉइंट यह है कि जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। दोस्तों ये एक पार्टी का नाम है, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस। अध्याय 4 अध्याय हैं चीन के संविधान में। तो प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांत है, और दूसरा अध्याय में मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, और तीसरा अध्याय में राज्य संरचना है, और चौथा अध्याय में राष्ट्रीय गान, राजधानी, राष्ट्रीय चिन्ह आदि बातों का उल्लेख है। आइए विशेषता नंबर 4 हम लोग देखते हैं। चीन का संविधान सिद्धांत में कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें कानून बनाने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत है तथा संशोधन के लिए सदन का 2/3 बहुमत जरूरी है। दोस्तों ये विशेषता नंबर 4 था। 4 क्या है ना कि ये मतलब कि संविधान सिद्धांत कठोर है लेकिन व्यवहार में लचीला है। नोट, चीन के संविधान में संशोधन सिर्फ वहाँ के जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करती है। चीन में सिर्फ एक ही दल को राजनीतिक मान्यता मिली है जिसका नाम है साम्यवादी, यानी साम्यवादी और जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही मिलकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। विशेषता नंबर 5, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जन का मतलब होता है जनता, यानी चीन में भी जो शासक होते हैं उनको वहाँ की जनता ही चुनती है और जनता भी शासन में भाग लेती है। इसका अर्थ यही हुआ। इसको हम लोग अपने भाषा में सरल तरीके से लिख सकते हैं। अब ये विशेषता हम लोग 5 देख लिए। विशेषता नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। विशेषता नंबर 6 क्या है, जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र, तो पहले हम लोग गणतंत्र देखेंगे। गणतंत्र क्या होता है, तो ऐसा शासन जहाँ पर राज्य का सर्वोच्च शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब कि ऐसा शासन जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र। तो ये छठा विशेषता ये है कि जनवादी गणतंत्रता है चीन के संविधान में। तो ये 2 पार्टियां हैं, एक नंबर जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा स्थानीय जन कांग्रेस, यानी इन दोनों पार्टी में से जनता ही शासन का चुनाव करती है। विशेषता नंबर 7, बहुराष्ट्रीय राज। यहाँ पर 56 प्रकार के राष्ट्रीयताएं पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या हान जनजाति। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हान जनजाति जो कि 92% है, और शेष 55 राष्ट्रीयताएं 8% में हैं। विशेषता नंबर 8 देखते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। इसका अर्थ क्या है, तो एकात्मक शासन का अर्थ केंद्र द्वारा पूरे देश में शासन, मतलब कि केंद्र का ही नियंत्रण पूरे देश में चलेगा और वही सब क्या करेगा, कानून बनाएगा। इसी को कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। विशेषता नंबर 9 हम लोग देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का अर्थव्यवस्था का अर्थ ये है कि जो भी देश में उत्पादन होगा या वितरण होगा सबको समान मिलेगा, समान का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, उसे ही बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसको सरल भाषा में हम लोग अपने से समझ के लिख लेंगे। नोट, वर्तमान में चीन में पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है,
मिश्रित के रूप में चल रहा है, पूंजीवादी और समाजवादी। मतलब दोस्तों ये संविधान में लिखा गया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये वहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। विशेषता नंबर 10, एक दलीय प्रणाली। इसका मतलब कोई भी अपना दल बना सकता है, यानी कितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ लिखा गया, वास्तव में ऐसा चीन में है नहीं। विशेषता नंबर 11, केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इस आयोग का काम चीन के सेना को निर्देश देना है, और इस आयोग में एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। ये राष्ट्रवादी जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए 12 नंबर विशेषता हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का पद की व्यवस्था की गई है दोस्तों, यानी जो पुराना वाला संविधान था चाइना में, उसमें राष्ट्रपति पद का व्यवस्था नहीं था, लेकिन नया वाला में राष्ट्रपति पद का व्यवस्था की गई है। चुनाव जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये केंद्रीय सैनिक आयोग के सभापति होते हैं। और विशेषता नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये फंडामेंटल राइट है और ड्यूटीज़ हैं, इनको हम लोग अपने सरल भाषा में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।